अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी वेबसाइट को डिस्कस करेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें से 90% बैंक्स जो हैं वो इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं और इसी के ज़रिए ही वो कैंडिडेट्स का वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और वहीं से फिर कैंडिडेट्स को वो शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे होते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान की जो सबसे मशहूर जॉब्स के लिए वेबसाइट है रोज़ी.pk की। रोज़ी.pk वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ एक बार अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम उसी अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी खुद बैंक में जॉब की हुई है और मैंने भी इसी वेबसाइट के लिए अप्लाई किया था और यहीं से फिर मुझे कॉल आई थी फर्दर बैंक की तरफ से और फिर मैं शॉर्ट लिस्ट होकर फिर आगे सिलेक्शन वगैरह हुई थी। तो आपने सिंपल क्या करना है, रोज़ी.pk जस्ट लिख के गूगल के ऊपर सर्च करना है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे जस्ट हमने एक बार अपनी सीवी बना लेनी होती है, साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होता है। उसके बाद जो भी जॉब्स यहाँ पे आ रही होती हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स आ रही होती हैं वो मोस्टली इसी वेबसाइट के ज़रिए ही वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोमिनेंट किस्म की जॉब्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको कंपनीज शो हो रही हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद से यहाँ पे जॉब्स को सर्च भी कर सकते हैं, सेक्टर वाइज यहाँ पे जॉब्स हैं। उसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे नीचे जाके आप सिटी वाइज भी जॉब्स को देख सकते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपका एक बार प्रोफाइल बन जाएगा तो आपके प्रोफाइल के साथ जो भी जॉब्स मैच करती होंगी तो वो आपको नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाता है इस रोज़ी.pk की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम बैंक की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक तो सिंपल ये है कि आप वहाँ ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि बाय इंडस्ट्री में आप जाके यहाँ के देख लें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की टैब बनी हुई है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना तो बैंक के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख लें फील्ड सेल ऑफिसर, जैसे ये एक जॉब है तो 5 अगस्त से यहाँ जो नीचे डेट लिखी हुई से मुराद है कि ये आज के दिन ये जॉब पोस्ट हुई है। इसी तरह आप देख लें NRSP बैंक्स की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे हैं। फिर आप देख लें ये MCB बैंक की जो जॉब्स हैं वो भी इसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे UBL की भी जॉब्स हैं जो आप इसी के ज़रिए अप्लाई करेंगे। फिर आप ये देखें अस्करी बैंक की जो जॉब्स हैं वो भी इसी के ज़रिए हैं। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोमिनेंट बैंक्स हैं इसमें HBL भी शामिल है, UBL भी शामिल है, अलाइड भी शामिल है, वो सारे के सारे जो हैं इसी वेबसाइट के ज़रिए ही यहाँ पे जॉब्स ऑफ़र कर रहे होते हैं। फिर इसी के ज़रिए ही वो एप्लीकेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, फिर फर्दर कैंडिडेट्स को वो शॉर्ट लिस्ट करके उनका टेस्ट और इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना, आप किसी भी जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख लें यहाँ पे आपको अप्लाई की ऑप्शन आ जाती है, नीचे उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाती है। अब आपने करना क्या, सबसे पहले काम आपने ये करना है कि यहाँ पे साइन अप में जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब अकाउंट क्रिएट करना थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी भी है। एक तो यह है कि बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद जो आपका एड्रेस होता है ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, फिर आपने एक 1 पेज की CV बना लेनी है और वो CV भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो वो जिस हिसाब से आप अकाउंट बनाते जाएंगे आपसे इन्फॉर्मेशन पूछते रहेंगे वो आपने वहाँ पे सबमिट करवाते जाना। एक बार जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे आप आपने अपने आप को लॉगिन करना होता है और लॉगिन आप जब कर लेंगे, आपका अकाउंट जब बन जाएगा तो जस्ट एक क्लिक से जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे किसी भी जॉब के लिए जो आपके प्रोफाइल के साथ मैच करती होगी, आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो मैंने आज से 3-4 साल पहले मैंने यहाँ पे जॉब की थी, तो आप देख लें वो प्रोफाइल भी अभी तक मौजूद है। बैंक ऑफ फ्लैग का CSO मैंने जॉब भी की थी। तो वो प्रोफाइल देखें अभी कहा जा रहा है कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। फिर जो मेरा आप यहाँ पे देख लें राइट साइड पे जो CVs वगैरह हैं वो सारी की सारी सेव हैं लास्ट टाइम। फिर मैंने जो जॉब्स के लिए अप्लाई किया था ये सारी की सारी 2017 की जॉब्स हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि किस किस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। अब आपने सिंपल करना क्या, इस तरफ जो प्रोफाइल है आपने अपना प्रोफाइल बना लेना है, उसको प्रोफाइल को आपने कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो सारी की सारी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी जॉब आपकी प्रोफाइल से मैच करती होगी तो वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकें। अब हम सिंपल देख लेते हैं कि हम यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। फिर से हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद आप देख लें जो बैंकिंग के रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर एक बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे UBL की एक जो अभी 4 तारीख को ये जॉब्स नहीं आई है, मतलब आज से 2 दिन पहले की, उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर की जॉब है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहते हैं तो वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं वो जो ही आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एकदम से आपके साथ एक क्वेश्चनर सा ओपन हो जाता है, एक टेस्ट
टेस्ट सा ओपन हो जाता है, वो आपने टेस्ट अप्लाई करना होता है। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो, बेसिक्स होता है मैथ के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होती है। सपोज जैसे आप इस ब्रांच में भी ऐसा ही कुछ है, जैसे आप देख लें ब्रांच जो सर्विस ऑफिसर की जॉब है, तो जो ही आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपसे कुछ जो बेसिक स्किल्स के बारे में जो इस जॉब्स के रिलेटेड उनको चाहिए होती हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। आपकी जो भी जिस हिसाब से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं, सारी इस तरह की नहीं होती हैं, कुछ में डायरेक्टली सीवी चले जाते हैं, वो बाद में शॉर्टलिस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, इस जॉब में हमें कहा जाता है कि आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं, जो बेसिक स्किल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे जो सीवीज़ होती हैं, एक से ज़्यादा मैंने सीवी अपलोड की हुई हैं, तो उनमें से हमें कहा जाता है कि किसी एक सीवी को आप सिलेक्ट करें। अब देखें, जो ही मैंने यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली सबमिट नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी डायरेक्टली सबमिट हो जाती है, लेकिन इस जॉब में क्या है, यहाँ पे कहा जाता है कि आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट की बेस पे ही आप आगे फर्दर अप्लाई कर सकेंगे या आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होगी। तो यहाँ पे अगर आप अभी टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, लेटरली आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप तब भी कर सकते हैं। और आप जब भी टेस्ट देंगे तो आपने सिंपल करना क्या होगा, ये जो क्लिक केयर वाली टैब होगी टेस्ट के लिए, तो आपने इस टैब के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये बेसिकली कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए इनका टेस्ट रखा होता है। अब यहाँ पे आप देख लें, क्लिक केयर के ऑप्शन के ऊपर मैंने जो ही क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है वो यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें इंग्लिश भी होती है, मैथमेटिक्स भी होता है, इसके अलावा बैंकिंग के रिलेटेड भी होता है, कुछ जनरल चीज़ें भी होती हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ बैंकों के ऊपर से वो किस तरह से टेस्ट ले रहे होते हैं। तो नॉर्मली कुछ ही बैंक्स हैं जो इस तरह का टेस्ट ले रहे होते हैं, अदरवाइज़ वो बस जस्ट सीवी आपसे सबमिट कर लेते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट को उसकी डिटेल सारी की सारी लिखी हुई आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें आप टेस्ट हमारा स्टार्ट हो गया। ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। इसी तरह जब आप ये क्वेश्चन एक सबमिट करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, फिर इंग्लिश की स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म से आपसे यहाँ पे टेस्ट पूछे जाते हैं या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फर्दर आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी बैंक के पास। फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो कॉल भी करेंगे, टेस्ट फर्दर अगर उन्होंने कोई टेस्ट लेना हुआ या इंटरव्यू के लिए वो कॉल कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम किसी और जॉब की बात करें जिसमें आप डायरेक्टली सीवी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम किसी और को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक और जॉब को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसमें हम अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक और जो एक कंपनी है अलायंस इन्वेस्टमेंट कंपनी या मैनेजमेंट, इसको हमने यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें जो एक जॉब आई हुई है अकाउंटेंट की, इसके लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जस्ट आपने जॉब को सिलेक्ट किया, जॉब को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, फिर जो बेसिक स्किल्स होंगी उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, वो स्किल्स आपने सेलेक्ट करनी है। स्किल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें सीवी सेलेक्ट करने का कहा जाता है। जो भी आपकी सीवी होगी, अगर एक से ज़्यादा अपलोड की हुई है आपने, तो जस्ट आपने फिर अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसी तरह आप देख लें एमसीबी बैंक की जैसे एक जॉब आई हुई है, तो एमसीबी बैंक में डायरेक्ट वो वेबसाइट पे हमें लेके गया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर भी देख लें जो करंट जॉब्स यहाँ पे मौजूद हैं, किसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपसे कहा जाता है कि आप rosie.pk वाली जो आईडी है वो लगा के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देख लें जो ही मैंने अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है तो फिर देखें यहाँ पर बैंक की तरफ से हमें नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो rosie.pk वाली आईडी ऑलरेडी बनी हुई है वही आईडी हमने यहाँ पे यूज़ करनी होती है। इसी तरह अगर आप जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कंपनीज वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इसी के ज़रिए ही अप्लाई आप कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और दूसरी जॉब को देख लेते हैं जो एनआरएसपी की है। एनआरएसपी में भी आप देख लें, अगर आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपसे कहा जाता है कि rosie.pk की आईडी आपकी मौजूद है या नहीं है। तो इट्स मीन कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो प्रोमिनेंट किस्म के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें से किसी में भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आपके पास rosie.pk का कंप्लीट प्रोफाइल होना चाहिए और उसी के ज़रिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल एक क्लिक के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बैंक में जॉब्स के ख्वाहिशमंद हैं तो वो इस तरह से जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।